प्रीफिक्स वो रहेंगे जो हम पहले लगाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर P लिखा हुआ है, इट इज रिटन P, इट इज रिटन बिफोर M. So this P, this M are prefixes, and what is their meaning वो हम एक टेबल में आज देखेंगे और उन्हें याद रखेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपके वो कांटेक्ट में आएंगे आपको वो ऑटोमेटिकली खुद ही डन हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और आपकी जो केमिस्ट्री है उसमें दो मेजर तरीके से यूज़ होते हैं प्रीफिक्सेस, उनको मैं बता दूंगा, वो सब बच्चे याद कर लेते हैं, मुश्किल से 1 मिनट में सब याद हो जाते हैं बच्चों को। ये देखिए सामने आपके स्क्रीन पर प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम। प्री मीन्स पहले, फिक्सेस ऐसे टर्म जो पहले फिक्स होते हैं, पहले आते हो, वो कहलाएंगे आपके प्रीफिक्सेस। और इसको अगर आप लर्न करेंगे इस तरह से आपको ये मिलता है वाई। जो कैपिटल प्रीफिक्स होगा वो पॉजिटिव के लिए आता है, और नेगेटिव जो आता है वो स्मॉल सिंबल से हम बनाते हैं। जैसे मल्टीपल है 10⁻24, तो अगर कहीं 10⁻24 है और उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम यॉक टू से लिखते हैं, उसका सिंबल बनाते हैं वाई। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको लिखना है, आपके पास वैल्यू है 1 या 12 इंटू 10⁻⁻24, ये मेजरमेंट है मान लीजिए कोई मीटर, 12 इंटू 10⁻⁻24 मीटर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो शॉर्ट में 12, and in place of -24 you will use small y, ym, 12 yoctometer, yocto means 10⁻⁻24। अगर आपके पास ऐसा रहता कोई मेजरमेंट 12 इंटू 10⁻24 मीटर, अगर आपके पास होता 12 इंटू 10⁻24 मीटर, उसे आप कैसे लेते 12, आप देख सकते हैं योटा फॉर 10⁻24, ये लिखा हुआ देखिए, क्या यूज करेंगे योटा। तो कैपिटल वाई स्मॉल एम, 12 योटा मीटर, योटा मीन्स 10⁻24 प्लस का। तो ये बहुत आसानी से याद आपको हो जाते हैं। जैसे अगर प्रीफिक्स है 10⁻21, तो उसके लिए यूज करते हैं ज़ेप्टो, स्मॉल जेड। अगर +21 होगा तो जीटा, कैपिटल जेड। 10⁻18 आटो, स्मॉल ए यूज करेंगे। यानी कि अगर कोई कहीं आपको जाना है घूमने के लिए, मिलक जाना है या कहीं 18 किलोमीटर तक आपको जाना है, तो आप ऑटो यूज़ कर सकते हो। ऐसे बच्चे याद रख लेते हैं। यानी कि ऑटो कब तक यूज़ करेंगे, अगर हमारी डिस्टेंस जो हमें कवर करनी है इन जनरल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो -18 यानी कि 18 किलोमीटर से ज़्यादा या 18 किलोमीटर करीब है। अगर प्लस का 10⁻18 होगा तो एक्सा यूज़ करेंगे, इसका सिंबल आ जाएगा कैपिटल ई। अब जब आप, मुझे लगता है आप सभी बच्चे की जो एज है वो 15-16 के आसपास होगी, आप सभी बच्चों की एज 15 या 16 के आसपास होगी। और ऐसी उम्र में आकर के
आपकी जो पिटाई है वो बंद हो जाती है। तो अगर 10⁻15 को देखेंगे तो पीटा, इसका सिंबल यूज करेंगे कैपिटल पी, यानी कि जब आप 15 साल के आसपास के हो जाते हैं तो आपकी जो पिटाई वगैरह है वो बंद हो जाती है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पीटा मीन्स 10⁻15। और अगर 10⁻−15 हो, ये सभी बच्चों को याद रखना है -15 को। फैम्टो, ये न्यूक्लियस की रेडियाई है। 10⁻−15 इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। पिको, इसे नहीं भूल सकते, इसे सभी को याद रखना है। पिको मीन्स 10⁻−12, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। अभी जो आपके सामने क्वेश्चन था उसमें भी था। पीएम, पीएम का मतलब है पिकोमीटर। पिको मीन्स 10⁻12 मीटर उसमें रहेगा, स्मॉल पी, माइनस का रहेगा तो स्मॉल पी। और टेरा, 10⁻+12 का रहेगा टेरा, कैपिटल टी। इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए कि सर हमें कैसे याद रहेंगे ये, आपको सब याद हो जाएंगे और सबकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। मैंने आपको 2 बताऊंगा केवल, उसे आपको याद रखना है और वो आपको आज ही अभी याद हो जाएंगे। बाकी चीजें जो है अगर नहीं भी लर्न हो रही हैं तो समय के साथ याद हो जाती है, उनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फिर नैनो, खुशियों की चाबी, 10⁻⁻9, स्मॉल एन से शो करेंगे। नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9 मीटर। ये मैंने आपको बताया भी था जब आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। सॉल्यूशंस के बारे में मैंने आपसे कहा था 3 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉलर देन होता है, सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोम रहता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन में इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर रहता है। नैनो मीन्स 9 मीन्स 10⁻⁻9, ऐसे याद रख सकते हैं। माइक्रो, ये आपसे पहले भी आ चुके हैं ये टर्म, माइक्रो, म्यू यूज करेंगे। मेगा, गीगा, एक गीगा रह गया हमारे पास, वो करेंगे। कुछ बच्चे उसको जीजा पढ़ लेते हैं, ये जीजा नहीं है बेटा, इट इज गीगा, कैपिटल जी। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके 9 जीजा हैं। तो ऐसे हम याद रख लेते हैं कि आपका भी कोई अच्छा सा दोस्त होगा, उसके 9 जीजा हैं। मतलब रियल सिस्टर्स नहीं है, लेकिन आप देखेंगे चाचा की, मामा की, ताऊ की और फूफा जी की, तो उस तरह से देखेंगे तो लगभग 9 उसकी सिस्टर्स हैं, तो उसके 9 जीजा हुए। मिली, ये आपको काफी बार मिल चुका है, मिली सबको मालूम है, 10⁻⁻3। सेंटी, अच्छा ये देख लेते हैं जरा, किलो, 10⁻3 क्या हो गया, किलो। ऐसी 10⁻6 क्या हो गया, मेगा। सेंटी कितना हो गया, 1/100, यानी कि 10⁻⁻2। एसी, 10⁻⁻1। आपको उस दिन क्वेश्चन में क्या था, डेसी मोलर सोल्यूशन, तो डेसी मतलब 1/10। डेका मीन्स 10 और हेक्टो मीन्स 2। तो इसमें से जितने भी अभी तक आपसे डिस्कस किए उसमें से केवल आपको 2 याद रखने हैं, और वो 2 कौन से हैं आपके पास, एक तो ये याद रखेंगे पिकोमीटर, और दूसरा याद रखेंगे नैनोमीटर। बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी, और पड़ेगी तो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी है। ये सारी चीजें यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से आती हैं। माइक्रो 10⁻⁻6, मेगा 10⁻+6, मिली 10⁻⁻3, किलो 10⁻+3, सेंटी 1/100 यानी कि 10⁻⁻2, हेक्टो 100 यानी कि 10⁻2, डेसी 1/10 यानी कि 10⁻1, टेका 10। ये आपको पहले से भी आते थे, और मैंने आपको बता दिया जब आप 15 साल के हो जाते हैं तो आपकी पिटाई बंद हो जाती है। तो पीटा कितना हो गया, 10⁻15।
मैंने और भी बताया था आपको, एक दोस्त, आप हमारा सबका आपका दोस्त एक है, उसके कितने जीजा हैं? 9। तो गीगा स्टैंड्स फॉर 10⁻9। तो इतने अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और ये एक में से एक भी याद नहीं रहता तब भी आपका काम कोई नहीं रुकेगा। आप जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी, और उस समय लर्न अगर नहीं होती तो हमारे पास तरीका रहता है, एक झटके में बच्चों को हम याद करा देते हैं। कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे आपको। तो अब हम उस प्रॉब्लम को लगाते हैं जो आज पूछी गई है। देखिए, ये कन्वर्ट इनटू फॉलोइंग बेसिक यूनिट्स। साथ ही साथ आज हम बेसिक यूनिट्स भी सीख लेते हैं, उसके बाद हम इसे करेंगे। जैसा आप सबने पहले से सुना हुआ है, फिजिक्स में भी स्टार्टिंग में टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स। ऐसी यूनिट जो किसी और से डिराइव नहीं होती हैं वो कहलाती है हमारी बेसिक यूनिट्स। और ये जो बेसिक यूनिट्स हैं वो कितनी रहेंगी? 7 रहेंगी। काफ़ी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज भी है। और एक कुछ हमने ही डिसाइड की है इन बेसिक यूनिट्स को, कौन कौन सी बेसिक यूनिट्स रहेंगी वो हमने ही डिसाइड की है, किसी और ने डिसाइड नहीं किया कि हमें बताया है। तो इस तरह से जो आपकी बेसिक यूनिट्स हैं उनका आइडिया आपको थोड़ा सा होना चाहिए, जो लगभग आप सबको थोड़ा थोड़ा है, और जो नहीं है उसको हम अब सीख लेते हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल सिस्टम है फ्रेंच का है, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसको शॉर्ट में एसआई सिस्टम बोलते हैं। जो इंटरनेशनल सिस्टम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होगा उसे शॉर्ट में हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। और ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ये आज भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सीजीपीएम शॉर्ट में बोल देते हैं इनको, कॉन्फ्रेंस फ्रॉम जनरल डिस्पाइट्स एट मेजर्स। तो ये जो यूनिट्स हैं ये इस 11th कॉन्फ्रेंस जो हुई वेट और मेजर्स पर, उसमें इनको डिसाइड किया गया। और ये कहा गया कि आज से इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड ये एसआई सिस्टम जो है वो एज ए स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो होगा। और इसमें हमने 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज रखी हैं। 7 फंडामेंटल का मतलब है कि ये किसी से ड्राइव नहीं होगी, ये खुद में ही पूरी यूनिट है। जैसे लेंथ, इसको मैं ऐसे याद करा देता हूँ बच्चों को। बच्चे इसको बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे याद कर देता हूँ, लम्टी टॉल, LMTETAL, लम्टी टाल, ऐसे याद कर लेते हैं इसको, एक ही बार में याद हो जाता है। एल लेंथ के लिए यूज होगा, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या रहेगी? मीटर रहेगी। इस बात को याद रखना है, लेंथ इज ऑलवेज टेकन इन एसआई यूनिट इन मीटर। मास will be taken in kilogram, kg, time in seconds, electric current in ampere, thermodynamic की टेम्परेचर, या टेम्परेचर बोल दें तो भी बात एक ही है, एक ही बात है। आइदर यू राइट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और टेम्परेचर इट इज इन केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी से एक्सप्रेस करती है। तो ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं जिनकी हेल्प से हम और यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। जैसे हम वॉल्यूम की बात करें, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास की जो बेसिक यूनिट है क्या है? किलोग्राम। ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। और डेंसिटी की कितनी होती है? ग्राम पर ml। आपने जनरली सुना होगा, लेकिन आपको वैसा ही में लेना तो किलोग्राम और
वॉल्यूम किस में लेंगे आप, लेंथ का क्यूब कर लेते हैं, यानी कि मीटर क्यूब ले लेते हैं। तो किलोग्राम अपॉन किलोग्राम मीटर क्यूब माइनस का रहता है, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गए और ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। वॉल्यूम किस में लेंगे, मीटर क्यूब में ले लेंगे। तो ये वॉल्यूम जो है ये डिराइव्ड यूनिट है, जो कि इन 7 बेसिक यूनिट्स को यूज करके डिराइव की जाती है। और ये जो 7 हमने बात की लम्टी टाल, ये आपकी 7 बेसिक यूनिट्स हैं। ये किसी से ड्राइव नहीं होती, इनसे दूसरी यूनिट ड्राइव होती है। तो लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में लिया जाता है। अब हम देखते हैं जो प्रॉब्लम हमारे पास पूछी गई है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 क्वेश्चन पूछा गया है 1.27 कन्वर्ट इनटू बेसिक यूनिट्स। जिन बच्चों को बिल्कुल याद नहीं आए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको दे रखा है 2.87 पिकोमीटर। आपकी जो बेसिक यूनिट है वो मीटर है लेंथ की। बस आपसे ये चाहते हैं कि आप इसे मीटर में चेंज कर दो। तो 28.7, और अगर आपको याद आ रहा हो पिको, ये सबको याद रखना, पिको से नहीं बच सकते। पिको हमेशा ही आता है। बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि एएम से पीएम कब चेंज होता है, 12 नून पर। तो 12 याद रखो। और पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। पिको का मतलब 10⁻⁻12। ये आपको याद रखना ही रखना है। बहुत ज्यादा कन्वर्जन आपको मिलता है पिको से, इससे आप नहीं बच सकते। तो पिकोमीटर, तो 28.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया रुद्र ने। इट इज 28.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। लेकिन अगर बच्चा एग्जाम में कोई इतना छोड़ के आता है तो मैं उसे नंबर देना पसंद नहीं करता हूँ। देने पड़ते हैं लेकिन पसंद नहीं करते। उसकी वजह, क्योंकि उस बच्चे ने इस मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा है। आज से जब आपने साइंटिफिक नोटेशन लिखना सीख लिया है तो आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आप अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखें। तो जरा सभी बच्चे बताएं इसका साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे इस मेजरमेंट को। आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। क्या मैंने ये इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया? टू 2.87 इंटू 10⁻⁻11। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया रुद्र ने। वेरी गुड, 2.87। हाँ बिल्कुल, जीनियस टॉप जिसका भी मोबाइल है उसने बिल्कुल ठीक बताया है। आप लोग कोशिश करा करें ना, जब ज्वाइन किया करें अपने नाम से किया करें तो पता चल जाता है। ठीक है, तो 2.87 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब आप सब बच्चे ये 15.15 पीएम को कन्वर्ट करें जरा बेसिक यूनिट में। पिको मीन्स 10⁻⁻12। ऐसे याद रख लेंगे। एएम से पीएम चेंज होता है 12 नून पर। पीएम एएम, तो पीएम 10⁻⁻12 रहेगा। ये अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। मेरी जिम्मेदारी बनती है एज ए साइंस स्टूडेंट कि हम लोग इसे साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखें। तो जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका इतना मीटर हो जाएगा। अब ये एम, स्मॉल एम यूज करते हैं हम मिली के लिए। स्मॉल एम यूज करते हैं हम मिली के लिए। ठीक है, मिली
कितना हो गया भाई? 1/1000। देखिए पहले एक राइम बनाया करते थे, उसको हम ऐसा लिखा करते थे, सेंटी सोमा। सोमा मीन्स 1/100। सेंटी सोमा मिली हजारवा मीन्स अपॉन 1000। देसी दसवां, दसवां मीन्स 1/10। सेंटी सौवा, देसी दसवां, और मिली है हजारवा भाग। ऐसे पहले लोग याद कर लेते थे। सेंटी सौवा मीन्स 1/100, मिली 1/1000 एंड देसी 1/10। तो ये स्मॉल एम किसके लिए यूज हो रहा है? मिली के लिए। स्मॉल प्रीफिक्स हमेशा माइनस के लिए यूज होगा, जैसे पी स्मॉल बना हुआ है तो -12। ठीक है, तो मिली के लिए माइनस, ये आ गया 10⁻³ ये वाला यूज करेंगे, तो ये आ गया 25365 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये भी ग्राम में कन्वर्ट किया है। मास की यूनिट जी नहीं होती है, क्या होती है? केजी। अभी आपने देखा था, आपको बोला है ना इंटू बेसिक यूनिट, तो बेसिक यूनिट में वैसे ये भी चल जाएगा। तो 25365 इंटू 10⁻³ ग्राम है। ये तुम्हें चाहिए केजी में, तो ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करोगे आप, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कर दिया 1/1000। तो ये हो जाएगा 25365 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई, ये भी ऊपर आके 10⁻³ हो गया। आपको तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ना, किलो के लिए हमने ये करना पड़ा, किलो के लिए हमें यूज करना पड़ा। तो ये हो जाएगा 25365 इंटू 10⁻⁻6। पावर तो जुड़ जाती ना बेटे, -3 कितना हो गया? -6 हो गया। और आपको अभी इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी करना है, ये साइंटिफिक नोटेशन में भी नहीं है आपके पास, तो क्या करने वाले हैं? 25365 इंटू 10⁻⁴ आप इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। वेरी गुड, रुद्र ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। 2.5365 इंटू 10⁻² kg। फिर से एक बार समझ लेते हैं। इसमें हमसे मिलीग्राम में पूछा गया, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो उससे मल्टीप्लाई करते तो ये ग्राम में आया है। लेकिन अभी हमसे कहा है बेसिक यूनिट्स में बताइए। जो मास की बेसिक यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो क्या है? किलोग्राम है। तो अच्छा रहेगा कि हम इसे ग्राम किलोग्राम में ही आंसर करें। तो अगर ये ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, 1000 से आप डिवाइड करेंगे, तो ऐसा करने पर ये -3 हो जाएगा ऊपर, और ये -6 फिर साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये टाइम के साथ आपको खुद ब खुद आते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है। फिजिक्स के टीचर हालांकि इतना सिंसियरली इसको पढ़ाते नहीं है, सिंसियरली इन द सेंस को आता नहीं है ऐसा नहीं है, पर वो इन चीज़ों को बहुत लाइट लेते हैं। लेकिन जब बच्चा पहली बार सीख रहा होता है, तो उसे सिंसियरिटी से ही सिखाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई ये देखो पिकोमीटर ये होता है, सिफिक्स ये होता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ विद द टाइम उनको याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको टाइमली याद होने के लिए भी थोड़ा सा एक ठहराव, यानी कि एक टाइम मिलना चाहिए उसे याद करने का। आप सभी बच्चे जरा मुझे ये वाली प्रॉब्लम लगा के दिखाइए, जरा मैचिंग है एक, ये मैचिंग करिए जरा सभी बच्चे। 1.15 सभी बच्चे लगाइए, और अपना आंसर ऐसे लिख के मुझे भेजें चैट बॉक्स में। फर्स्ट का जो भी आंसर हो, माइक्रो का जो भी हो, उसको लिख दें। करिए।
देखिए, आप सभी बच्चों ने ऐसे ही किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है सभी ने सही किया होगा। जीजा वाली बात सभी को याद रही होगी भाई। ये देखिए, फोर्थ में जीजा जी आ रहे हैं। गीगा, हमारे आपके जो दोस्त थे उनके कितने जीजा थे? 9 थे। रियल नहीं थे, जितने भी सिस्टर्स थी उसकी, ताई की, चाचा की, देखो 9 तो एक ही जगह है। तो ये आ गया 10⁻⁻9 गीगा। सबने ऐसे ही किया होगा। फिर जो आपको याद रहती है वो रहती है मेगा। मेगा होता है 10⁻6। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। मेगा। फेम टू, ये मैंने कहा आप सभी को याद रखना। फेम टू जो है न्यूक्लियस की रेडियस है, ये आपको याद रखना है। इसको फर्मी भी बोल देते हैं। फेम टू बोल दीजिए, एक ही बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आपने बताया है। फर्मी भी बोल सकते हैं। रुद्र का आंसर ठीक है। जीनियस स्टॉक का आंसर ठीक है। रुद्र ने कुछ चेंज भी किया है फिर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। फेम टू या फर्मी एक ही बात है बेटे। 10⁻⁻15। अब आपके दो बचे, माइक्रो और डेका। तो हम ऐसे याद कर लेते, डेका 10 है किलो हजार, हेक्टो को समझो 100 बार। वेरी गुड। कैसे याद कराते थे बच्चों को जब छोटे हिंदी मीडियम में? बच्चे कैसे याद करते थे? डेका, डेका 10 है, किलो हजार, 1000, हेक्टो को, हेक्टो को समझो 100 बार, यानी कि 100। देसी 10वां, किलो हजारवां, हेक्टो। देसी 10वां, किलो हजारवां, हेक्टो 100वां। इस तरह से याद कर लेते हैं। देसी 10वां, वो सब मैंने बताया था आपको। तो वो राइम्स बच्चों को जल्दी याद आ जाती हैं। किलो तो सभी को याद रहता है, 1000। डेका 10 और देसी 1/10, है ना। सेंटी अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, 1/100, 1/100 हम इसको कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। काफ़ी बच्चों ने ठीक किया है, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भावनाएं। काफ़ी बच्चों ने सही लिखा है, वेरी गुड। तो डेका, डेका किसके लिए आएगा? 10 के लिए आएगा बेटा। और अब माइक्रो तो सभी को मालूम है, एक ही बचा, -6। तो देसी 10वां, किलो हजारवां, हेक्टो है 100वां भाग। देसी 10वां, सेंटी 100वां। इसको इस तरह से हम याद कर लेते थे। तो ये चीज़ आपने मैचिंग बिल्कुल ठीक की है। मुझे याद है आप सबको जीजा ही याद रहे। गीगा 9 के लिए यूज होगा, राइट। फर्मी, फेम्टो, ये न्यूक्लियस की रेडियस है, याद रखना ही रखना है। नैनो 10⁻⁹, ये याद रखना है नैनो को। पिकोमीटर 10⁻12, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब अपनी और प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आप। शिखर अग्रवाल, अपनी और प्रॉब्लम बेटे पूछो, जो कल प्रॉब्लम दी थी, कल आप आ नहीं पाए थे। राहुल आप पूछिए। तेजस्वी आप पूछिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो कल मैंने प्रॉब्लम दी थी नहीं किया आपने, जरा जल्दी जल्दी पूछ लें। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। या आपने मुझसे पूछा है 1.27, वेरी गुड। 1.27, ये तो शायद अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। 1.27 तो हो गए, देखिए अभी हमने कर लिया, वेरी गुड। और पूछ लीजिए। दिव्य आप पूछो बेटे, कौन सा नहीं हुआ है? तो 1.35। 1.35 सब बच्चे देखेंगे, अच्छी प्रॉब्लम है। 1.35 हम समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, देखिए।
और जिन बच्चों ने कर लिए बहुत अच्छी बात है, फिलहाल जिन बच्चों ने नहीं किए वो जल्दी से सीख लेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है, केमिस्ट्री क्लास 11 का एक ही फंडा है, डोंट हेजिटेट। अगर आप हेजिटेट कर रहे हैं तो जो है बात गड़बड़ हो जाती है, और हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी के भी मन में। तो ये स्क्रीन पर आपके सामने प्रॉब्लम है, सभी बच्चों को मुझे लगता है दिख रही होगी। आप सभी को स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिख रही है? जरा जल्दी से बता दो एक बच्चा। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटे, अब आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। ये इक्वेशन दी हुई है, CaCO3 solid plus 2 HCl aqueous gives CaCl2 aqueous plus CO2G plus H2O liquid. What mass of CaCO3 is required to react completely with कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास लगेगा ग्राम में रिएक्ट करने के लिए, अगर हमारे पास जो HCl हो वो 25 ml हो और उसकी जो मोलैरिटी हो वो 0.75 कैपिटल M हो। ये चीज़ है देखिए। लेकिन हम स्टैंडर्ड कंडीशन अगर देखेंगे तो ये हमारे पास कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है, और इसका अगर मोलर मास निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का तो वो कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, ये 100 ग्राम आ गया। यानी कि जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 100 ग्राम है। HCl की अगर हम बात करें तो HCl 2, H के लिए 1 और Cl 35.5, ये 36.5 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 73 ग्राम। बैलेंस इक्वेशन से एक बात पता चल रही है कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो वो 73 ग्राम HCl से रिएक्शन कर सकता है। हमसे पूछा है, हमारे पास जो सोल्यूशन है HCl का उसके 25 ml है और उसकी मोलरिटी 0.75 m है। तो ये जो HCl है ये कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर पाएगा, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करें, ये जो डाटा दिया हुआ है HCl के लिए इसे हम मास में कन्वर्ट कर लें। ये देख लें कि ये 25 ml जो 0.75 m HCl है, इसमें हमारे पास ग्राम कितने HCl के लिए, तो मोलरिटी यूज कर लेते हैं। देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोल्स कितने हैं HCl के, 0.75 है, ये दिया हुआ है मोलरिटी। मोल्स कैसे निकालेंगे, ग्राम अपॉन मोलर मास, ग्राम को ऐसे छोड़ दिया और मोलर मास कितना आ गया, 36.5 आ गया। HCl का मोलर मास लगाएंगे ना, तो ग्राम निकालने हैं 36.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा 25 ml। आपको चाहिए लीटर में तो 1000 से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये ग्राम आपके पास आ गए HCl के, ग्राम ऑफ HCl। ये जो सोल्यूशन है इसमें HCl कितने ग्राम है वो आप निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 1000 इंटू 36.5, इस तरह से ये आ रहा है आपके सामने। और इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास है मैं अभी कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। ये 0.75 Sure, I'll respond to you in Gujarati from now on. 25 0.75
0.68 ग्राम आपके पास ये आ रहा है। इतना HCl है, तो हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। क्या क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं कि जो 73 ग्राम ये HCl है, हम लिखेंगे 73 ग्राम HCl reacts with 100 ग्राम CuCO3। देखिए ये जो 73 ग्राम HCl है, बैलेंस इक्वेशन से आप देख रहे हो कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सिलेक्शन कर रहा है, 100 ग्राम से। तो आपके पास ये जो सोल्यूशन है 25 ml और 0.75 m HCl का, इसमें HCl के ग्राम कितने डिसॉल्व किए हुए हैं, 0.68 ग्राम। तो बस ये निकाल लेंगे, 0.68 ग्राम HCl will react 100 divided by 73 into 0.68। ये आपके पास आ जाएगा कैलकुलेट करके 0.93 ग्राम। CaCO3। मुझे लगता है सभी की बात समझ में आई होगी। इसमें हमें पहला काम ये करना है, जो सोल्यूशन दे रखा है 25 ml और 0.75 m HCl का, उसमें हमें ये चेक करना है कि HCl के ग्राम कितने इसमें डिसॉल्व है। ठीक है, वो निकाल लें। बाकी बैलेंस इक्वेशन से हमें बात पता चल रही है कि जो 73 ग्राम HCl है वो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है। बस यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी टाइम ओवर हो रहा है, कल मैं आपको 7:30 पढ़ाऊंगा। अगर आपके डाउट और होंगे इस चैप्टर में तो पहले उसको लेंगे और फिर मैं सेकेंड यूनिट की तरफ मूव करूंगा। कल हम डेफिनेटली सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, राइट जी। अच्छा तेजस्वी, आपको ये पूछना है डेंसिटी 3m सोल्यूशन की ये है, मैं आपको इसको कल बताऊंगा तेजस्वी। आज टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मीटिंग 45 मिनट्स ही हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम तेजस्वी कल हम लेंगे, ठीक है। आप कोशिश